साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को बताया 2 सितंबर से इसके इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों आज एक ऐसी तिथि आई है जिसमें साथियों हम ये कह सकते हैं कि आज की जो तिथि है वो इंटरव्यू की लास्ट डेट है, ठीक है ना। अब साथियों मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बोल रहा कि ये इंटरव्यू की लास्ट डेट है। देखिए साथियों मैंने आप लोगों को पहले भी सूचित किया था कि इंटरव्यू की लास्ट डेट वैसे तो आपकी 15 सितंबर थी, क्या थी 15 सितंबर थी, लेकिन किन्हीं जिलों के जो इंटरव्यू थे उनको पेंडिंग में डाल दिया था, सॉरी एक्सटेंड कर दिया था उनकी डेट को। तो जिसकी वजह से साथियों उनकी जो डेट थी वो 17 सितंबर कर दी थी। कितनी सितंबर? 17 सितंबर कर दी थी, ठीक है ना। तो साथियों जो 17 सितंबर वाली नोटिफिकेशन है, यानी जो 17 सितंबर वाला ऑर्डर है वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, ऑफिशियली दिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको दोस्तों पता चल जाएगा वाकई में जो हम बात करते हैं वो प्रूफ के तौर पे करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा साथियों जो कुछ भी अपडेट हमारे पास इसके संबंध में आती रहेगी हम आपको दोस्तों टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल का पार्ट बन सकते हो। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए साथियों हम आज के इस वीडियो में कौन-कौन से विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके अहम विषय रहने वाले हैं। देखिए साथियों सबसे पहला जो विषय होता है इंटरव्यू की लास्ट डेट, इसमें दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों किन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सही हुआ था, यानी कि चयन होने वाले अभ्यर्थियों का रेशियो कितना है, या फिर ऐसा समझ लीजिए ऐसे अभ्यर्थी कितने अनुपात में हैं जिनका इंटरव्यू एकदम सही गया था, यानी कि 80 से लेकर के 100% तक जिनका इंटरव्यू सही गया था, जिनके आंकड़े सही बोल रहे थे, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। दोस्तों इतना तो आपको पता है कि आपके पदों की संख्या है 50,000, ठीक है ना, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं जिनका इंटरव्यू इसके अनुपात में गया था, तो दोस्तों उसका भी डाटा मैं आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों अगला जो हमारा विषय रहने वाला है वो है सर्टिफिकेट वाले कितने अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए थे, यानी कि ऐसे कितने अभ्यर्थी थे जिनके पास एनसीसी का, एनएसएस का, सुरक्षा सखी का या फिर पुलिस मित्र का जो सर्टिफिकेट था वो इसमें नहीं आए। सर्टिफिकेट तो था उनके पास लेकिन वो इसमें इंटरव्यू देने नहीं आए थे, यानी कि ऐसे कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे और ऐसे कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा भी दोस्तों मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट रहने वाला ये रहने वाला कि किसका चयन हो सकता है, ठीक है साथियों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन ऐसी आ सकती है कि जिसमें एक अभ्यर्थी का चयन हो सकता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि अभ्यर्थी को इंटरव्यू में कितने अच्छे अंक लेके आने चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि किसी अभ्यर्थी से 10 क्वेश्चन पूछे तो उसके कितने जो है क्वेश्चन सही होने चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए। उसके बाद किसी अभ्यर्थी से 5 क्वेश्चन पूछे तो इसके सही होने वाले रेशियो क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी डाटा मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि दोस्तों आप लोगों को ये पता चल जाए कि वाकई में जो हमारा इंटरव्यू गया था वो कितना सही है और हम इंटरव्यू में सिलेक्शन के कगार पे हैं या फिर नहीं है। तो देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं वो आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखा देता हूं जिसमें साथियों आपको ये पता चल जाएगा जो आपके इंटरव्यू थे वो 17 सितंबर से किससे 17 सितंबर से दोस्तों एक्सटेंड कर दिए गए थे और किन्हीं जिलों के दोस्तों उनको एक्सटेंड किया था, ठीक है ना। तो देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय उपखंड अधिकारी बयाना भरतपुर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भरतपुर का जो है नोटिफिकेशन या ऐसा समझ लीजिए भरतपुर का एक कार्यालय ऑफिशियली ऑर्डर है, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पर दिनांक भी लिखा हुआ है, दिनांक लिखा हुआ है 12 सितंबर 2023, ठीक है ना, यानी कि 12 सितंबर 2023 को ये ऑर्डर आया था। साथियों जिस दिन ये ऑर्डर आया था उस दिन भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके बोला था कि आपके जो इंटरव्यू है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन साथियों ये उस दिन यानी कि 12 सितंबर की वीडियो के टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था साथियों। इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन मेरे पास आया था तो इसकी वजह से मैं आपको ये प्रूफ के तौर पे नहीं दिखा सका, ठीक है ना। लेकिन साथियों ये वैसे तो मेरे पास 13 सितंबर को ही आ चुका था, लेकिन साथियों फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं जब आपका लास्ट डेट आएगा उस समय आपको इसको दिखा दूंगा एविडेंस के तौर पे, ताकि आपको पता चल जाए वाकई में जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल एविडेंस के तौर पे ही करते हैं, ठीक है ना, यानी कि एविडेंस के बेस पे करते हैं। तो देखिए साथियों इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ संशोधित कार्यालय आदेश, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम दोस्तों एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो मैंने आपको पॉइंट लिखे हुए, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है इस कार्यालय के आदेश क्रमांक इतने दिनांक इतने के द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के साक्षात्कार लिए जाने हेतु आदेश जारी किए गए थे, जिनके अंतर्गत दिनांक इतने को ग्राम पंचायत सीधपुर, ठीक है ना, कौन सी ग्राम पंचायत है सीधपुर, उसके बाद शाहपुर, शेरगढ़, सिंगानिया, तरसुमा, थानाडांग, उसके बाद बिड्यारी एवं बंदवारेठा ग्राम सिंगाड़ा पंचायतों के आयोजित होने वाले इंटरव्यू अपरिहार्य कारणों से यानी कि अज्ञात कारणों से, ठीक है ना, उसके बाद स्थगित किए जाते हैं। उक्त ग्राम पंचायतों के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू दिनांक 17/9/2023 को आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, ये दोस्तों आपकी एक्सटेंड डेट थी 17/9/2023। उसके बाद दोस्तों आपकी जो लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, आज दोस्तों आपकी लास्ट डेट है। तो इसलिए जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू इन पंचायतों में था सीधपुर, शाहपुर और शेरगढ़, सिंगानिया, तरसुमा, थानाडांग, बिड्यारी, ठीक है ना, एवं बंदवारेठा ग्राम सिंगाड़ा, इनके जो पंचायत समिति वाले कैंडिडेट हैं दोस्तों वो आज जाकर अपनी पंचायत समिति में इंटरव्यू देके आ सकते हैं, ठीक है ना। उनका आज लास्ट डेट है साथियों। यही एकमात्र ऐसा जिला था जिसका दोस्तों इंटरव्यू जो था वो 17 सितंबर को एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसके हस्ताक्षर भी देख सकते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष शांति एवं अहिंसा विभाग के उपखंड अधिकारी के अध्यक्ष जो है हस्ताक्षर है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इस ऑर्डर की जो प्रतिलिपि थी वो किसके लिए भेजी गई थी वो भी देख लीजिए। निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। यहाँ पर श्रीमान जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष शांति एवं अहिंसा विभाग प्रकोष्ठ भरतपुर, ठीक है ना, श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर, विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना, उसके बाद अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बयाना को उक्त अनुसार पालनार्थ के लिए प्रतिलिपि भेजी गई थी। इसके अलावा आप और पढ़ना चाहते हैं अधिकारियों के नाम तो आप और पढ़ सकते हैं। ये जितने भी डिपार्टमेंट थे या फिर जितने भी अधिकारी थे उन सभी के लिए ये प्रतिलिपि भेजी गई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो आपके इंटरव्यू की लास्ट डेट थी वो कब है, 17 सितंबर है, ठीक है ना। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया दोस्तों वो अपनी पंचायत समिति में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, या फिर जिनका इंटरव्यू हो चुका है तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन साथ ही जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उनके लिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों की गलती है, मैं आपको हर वीडियो में सचेत करता था, या तो आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते थे या दोस्तों वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचा नहीं था। साथियों मैं आपको हर वीडियो में जितने भी मैंने इंटरव्यू के वीडियो बनाए थे हर वीडियो में कहता था कि आप अपनी पंचायत समिति में जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर अपने जो है वीडियो
वीडियो अधिकारी से कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने जो सरपंच होते हैं उनसे सेक्रेटरी का नंबर ले लीजिए, कॉल नंबर लेकर के उससे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्लॉक पे जाके संपर्क कर सकते हैं, आप अपने वार्ड स्तर पे जाके संपर्क कर सकते हैं। लेकिन साथियों सुनना ना सुनना आपके हाथ में होता है, लेकिन साथियों ये काम तो आपका ही होगा, ठीक है ना। इसलिए साथियों मैंने तो आपको सचेत किया था, तो साथियों इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ है तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट जरूर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि किन अभ्यर्थियों का इसमें जो है इंटरव्यू सही हुआ था। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जिन अभ्यर्थियों को मैंने प्रिपरेशन करवाई थी साथियों, उन अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि सर हमारे हिसाब से तो सभी अभ्यर्थियों का जो है इंटरव्यू सही गया होगा, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको मेरे चैनल के माध्यम से जो है प्रिपरेशन करवाई थी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि हमारा इंटरव्यू यदि सही गया है तो औरों का भी सही गया होगा, ठीक है ना। मैंने साथियों ऐसे अभ्यर्थी से कॉन्टैक्ट किया था जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, प्रिपरेशन नहीं की थी, और जिनके मार्क्स भी अच्छे खासे थे अपने 10th 12th में, ठीक है ना, लेकिन साथियों उनका इंटरव्यू भी बेकार गया, ठीक है ना। तो साथियों इसमें यदि मैं रेशियो का निर्धारण करूं तो साथियों आपके 40% कैंडिडेट, कितने परसेंट, 40% कैंडिडेट, और इसमें दोस्तों 60% कैंडिडेट, तो 60% कैंडिडेट तो दोस्तों ऐसे हैं जिनकी साथियों कतई आस नहीं कर सकते, कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि इनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन साथियों 40% कैंडिडेट ऐसे हैं, 40% के अंतर्गत भी यदि मैं बात करूं ना तो साथियों 10% कैंडिडेट, कितने 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अंक 90 से लेकर के 100 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों हमारे जो 30% कैंडिडेट है, कितने परसेंट, 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो अंक है वो 80 या फिर 70 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं 100 नंबर के इंटरव्यू के मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 40% अभ्यर्थियों के इंटरव्यू सही गए हैं, ठीक है ना। यदि आपका इंटरव्यू सही गया है तो आप इस चीज का निर्धारण नहीं कर सकते कि सभी का इंटरव्यू सही गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सभी का इंटरव्यू सही नहीं गया होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके इंटरव्यू को बहुत ज्यादा ही नॉर्मल तरीके से ले लिया था, जबकि दोस्तों वाकई में ऐसा नहीं था। किसी किसी पंचायत समिति में तो हमारे जो एसआई का इंटरव्यू होता है या फिर जो आरएस लेवल का इंटरव्यू होता है ना उसको भी फेल कर दिया था, इतना लेवल इसमें पूछा था, ठीक है ना। तो इसलिए साथियों मैंने आपको इसका रेशियो बता दिया है। और दोस्तों रेशियो के अकॉर्डिंग आपको पता होगा इसमें टोटल 4 लाख फॉर्म गए, कितने गए हैं, 4 लाख फॉर्म गए साथियों। 4 लाख कैंडिडेटों में से अब दोस्तों उपस्थित होने वाले कैंडिडेटों की संख्या यदि मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 लाख या फिर 3.25 लाख के आसपास इसमें कैंडिडेट उपस्थित हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि साथियों मैंने आपको पहले कहा था 90% कैंडिडेट के पास कॉल या एसएमएस आ रहे हैं, लेकिन 10% कैंडिडेट या फिर ऐसा समझ लीजिए 15% कैंडिडेट के पास तो कॉल या एसएमएस आए ही नहीं। आप इस तरह से समझिए जिस पंचायत समिति में 25 कैंडिडेटों का इंटरव्यू होना था दोस्तों उस जगह पे मात्र 5 से लेकर के 10 कैंडिडेटों का इंटरव्यू हुआ है, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं दोस्तों मैंने फिर भी 3 लाख जो मेरे पास आंकड़ा आया 3 लाख के आसपास का, दोस्तों 3 लाख के आसपास का आंकड़ा भी मेरे को ज्यादा लगता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों इतना तो कम से कम हो गई, ठीक है। अब देखिए साथियों अब अपने हिसाब से आप देख लेना कि आप लोग किस पोजीशन पे हो और आप लोग सिलेक्शन के कगार पे हो या नहीं हो, ठीक है ना। मैं तो आपको पूरा डाटा दे दूंगा। उसका दोस्तों आपका अगला पॉइंट आता है कि सर्टिफिकेट वाले कितने अभ्यर्थी इसमें प्रेजेंट रहे थे। देखिए साथियों सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट की तुलना में आपको पहले बोल दिया था कि 25 से 30 हजार अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास सर्टिफिकेट था। इसके अलावा साथियों सर्टिफिकेट वाले ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन साथियों मेरे पास जो आंकड़े आए दोस्तों ऐसे आंकड़े आए कि 10 से लेकर के 15 हजार के आसपास कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट था उन्होंने मात्र इंटरव्यू दिया, ठीक है ना। किसने, 10 से लेकर के 15 हजार के आसपास कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट था उन्होंने इंटरव्यू दिया है। बकाया कैंडिडेट दोस्तों इंटरव्यू के लिए अनुपस्थित रहे थे, ठीक है ना। दोस्तों आप ये मत कहना सर इसका हमको प्रूफ दीजिए। देखिए साथियों आपको प्रूफ में हर चीज का नहीं दे सकता, क्योंकि साथियों जो आंकड़े आते हैं वो कोई ऑथेंटिक तो आते नहीं है। हम लोग दोस्तों इधर उधर से एनालिसिस करने के बाद ही सारे के सारे आंकड़े जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं तो ये समझ लीजिए यदि वो 100% सही नहीं है, ठीक है ना, दोस्तों 99% दोस्तों सही होने के चांसेस है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जो हमारे सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं उनमें दोस्तों मात्र 10 से लेकर के 15 हजार कैंडिडेट के बीच में क्या है फाइट हो रही है, ठीक है ना। 10 से लेकर के 15 हजार ऐसे कैंडिडेट है जिनमें फाइट हो रही है। उसको दोस्तों किसका इसमें चयन हो सकता है किसका नहीं हो सकता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों जिन कैंडिडेटों से 10 क्वेश्चन पूछे थे और उन्होंने 7 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए तो दोस्तों वो 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है ना। और जिन कैंडिडेटों ने 5 क्वेश्चन पूछे थे या फिर ऐसा समझ लीजिए जिनसे 5 क्वेश्चन पूछे थे वो दोस्तों उन्होंने 3 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए तो दोस्तों वो भी 100% इसमें सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट उस कंडीशन में सिलेक्शन लेके जा सकते हैं यदि उनका 10th 12th में परसेंटेज अच्छा हुआ है तो, ठीक है ना। अदरवाइज दोस्तों उनका सिलेक्शन होने के 90% चांस है, ठीक है ना। लेकिन साथियों जिस कैंडिडेट ने 5 में से 4 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए और उसके 10th और 12th में भी अच्छे अंक नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो दोस्तों उसका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। रही बात साथियों आपके रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे दोस्तों कोर्ट से इसका स्टे ऑर्डर हट जाएगा दोस्तों आपका रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद साथियों यदि आप इसके स्टे ऑर्डर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने आपको इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है साथियों, उसकी अपडेट मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों हाईकोर्ट से जो कुछ भी अपडेट आती है आपके स्टे ऑर्डर को लेकर के या फिर शांति अहिंसा विभाग से जो कुछ भी अपडेट आती है आपके स्टे ऑर्डर के जवाब को लेकर के, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हाईकोर्ट ने उसके स्टे ऑर्डर का जवाब मांगा है, ठीक है ना। तो साथियों इसके स्टे ऑर्डर के जवाब को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि साथियों आपको तुरंत की तुरंत सूचना मिल जाए। साथियों आज के वीडियो में इतना ही काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।